मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन हो गया। आज सुबह कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से सुचित्रा का निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ के चलते सुचित्रा को 23 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 50, 60 और 70 के दशक की बेहद कामयाब अभिनेत्री मानी जाती थी। बिमल रॉय की देवदास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। उनका जन्म बंगाल में हुआ था। बांग्ला फिल्म शेष कोथाई में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई और 1 साल बाद बांग्ला फिल्म शारे चौतर आई। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इसी फिल्म से सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की अद्भुत जोड़ी मिली। अगले 20 साल तक ये जोड़ी बांग्ला सिनेमा पर राज करती रही। और मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके झा जुड़ चुके हैं। और एमके, किस तरह से याद करेंगे आप सुचित्रा सेन को? देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक्ट्रेस, इस तरह की अभिनेत्री या कलाकार आती हैं फिल्म इंडस्ट्री में और इतनी छाप छोड़ जाती हैं। एक तो उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही खूबसूरत हैं, इंटेंस उनकी इमोशंस होती हैं, जो उनकी एक्टिंग होती है पर्दे पर, स्क्रीन पर। और जहां तक सवाल है, जब भी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाएगी, सुचित्रा सेन के बिना उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं, 5 इन्होंने हिंदी में फिल्में की और 5 फिल्मों जो थी उन्हें काफी सराहा गया था। एक मुसाफिर थी, उसके बाद बंबई का बाबू, देवदास में दिलीप कुमार के साथ उन्होंने काम किया था। आंधी के बारे में आपको पता है कि आंधी में संजीव कुमार के साथ जो उन्होंने फिल्म की थी उसके बारे में हमेशा चर्चा हुई। एक दूसरी फिल्म थी ममता, उसमें भी उनका रोल जो था काफी इंटेंस रोल था, डबल रोल में थी, जिसका एक गाना मुझे अभी भी याद है और आज भी वो बार बार बजता है, रहे न रहे हम महका करेगी। तो ये सारी चीजें, मतलब उनके बारे में शब्द नहीं है कि सुचित्रा सेन के बारे में कहा जाए। और उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि ग्रेटा गार्बो की तरह वो भी 1978 में जब उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा, उसके बाद कभी भी सार्वजनिक रूप से वो कभी भी बाहर नहीं आई। और 2005 में जब ये पेशकश की गई थी कि उन्हें दादा साहब फाल्के का अवार्ड दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से वो स्टेज पर नहीं आएंगी, सार्वजनिक रूप से वहां पर नहीं आएंगी, और जिसके चलते वो अवार्ड उन्हें नहीं मिल सका। एमके, बांग्ला फिल्मों की तो वो सुपरस्टार थी ही, लेकिन हिंदी फिल्में इतनी कम क्यों की सुचित्रा ने? देखिए, 2 बातें थी। क्यों कम, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके बारे में एक चीज कहा जाता था कि हिंदी फिल्मों को लेकर उनका जो मानना था कि जिस तरीके से हिंदी फिल्में उस वक्त बन रही थी, तो उसको लेकर वो थोड़ा सा रिजर्व रहा करती थी। लेकिन उनका उनके एक जो शर्त थी कि जब तक कोई बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, जब तक कोई बढ़िया कहानी नहीं मिलेगी, तो तब वो काम नहीं करेंगे। आपको अगर याद हो, आंधी के लिए भी कम से कम 1 साल तक गुलजार साहब उनके घर के चक्कर काटते रहे, उसके बाद उन्होंने हामी भरी थी। दूसरी जो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, एक जो बहुत चर्चित हुई थी 1955 में दिलीप कुमार के साथ, उन्होंने देवदास में एक्टिंग की थी। वो भी बांग्ला फिल्म पहले देवदास बनी थी, उसके बाद उसका वो हिंदी रूपांतर हुआ था। ममता जो फिल्म थी हिंदी में, उसके पहले उन्होंने बांग्ला फिल्म इसी थीम पर बनी थी, जिसका नाम था उत्तरा फाल्गुनी। तो उनको परहेज उस तरह का नहीं था। प्यासा के लिए भी गुरदत्त साहब जो थे वो सुचित्रा सेन को साइन करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी तो उन्होंने उनमें कुछ रिजर्वेशन था। उनको लग रहा था कि गुरदत्त साहब का रोल उसमें ज्यादा बड़ा है। तो जब तक उनको उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं मिली, तब तक उन्होंने हिंदी फिल्मों को में काम करने का थोड़ा सा उन्होंने परहेज किया था। जी, एमके हमारे साथ हैं। मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। इनसे हम राजनीतिक विश्लेषण करवाने वाले हैं, लेकिन सुचित्रा के बारे में भी मैं सवाल जरूर पूछूंगा विनोद से। लेकिन उससे पहले सुचित्रा सेन के कुछ मशहूर गाने आपके सामने पेश हैं।
कुछ नहीं। ভালো আছেন। और मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने सुचित्रा सेन के निधन पर शोक जाहिर किया है। Suchitra Sen actually represented, she was a very iconic figure in Bengali cinema. And for several generations, she became a role model also for women, both in the kind of personality she created for herself on the screen and the kind of clothes she wore, the mannerisms, all of that became something that Bengali women started to adopt. And she was a great romantic heroine. She reminded Hindi filmmakers or rather Hindi cinema viewers of Meena Kumari Lamachhi because they played similar kind of roles. And I think that is one of the things that caught everybody's imagination. Because whenever you thought of her as one of those tragic heroines. She was a very, very attractive woman, and she was a wonderful actress. But she also became very reclusive in her older age, when she gave up the cinema. But her position was that of an icon, So I think that probably is what will be missed with the passing away. और मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. झा बने हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये बताइए कि आज की तारीख में युवा शायद योगदान ना समझ पाए सुचित्रा सेन का, उनका योगदान क्या था, अहमियत क्या थी, याद कैसे करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सुचित्रा जी के साथ एक वो जॉनर की अभिनेत्री चली गई जिस जॉनर को मीना कुमारी बिलोंग करती थी, जिस जॉनर को खुशकिस्मती से वहीदा जी जो आज के दिन भी हमारे साथ हैं बिलोंग करती हैं। नूतन उन्हीं के बिल्कुल सांचे में ढली हुई दूसरी अभिनेत्री थी। मुझे याद है कि जब ममता फिल्म आई थी और उसमें एक गाना था, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। इट वॉज अ वेरी पावरफुल फिल्म। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल आंधी फिल्म में किया, शी वॉज ग्रेस पर्सोनिफाइड। उन्होंने जिस तरह से वो कठिन रोल निभाया, और वो भी संजीव कुमार के मुकाबले, संजीव कुमार का रोल हालांकि स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा कमजोर था उनके रोल के मुकाबले, लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी खूबसूरत कहानी थी वो, और उसका इतना खूबसूरत हमने वर्जन सेलुलॉइड स्क्रीन पे देखा कि ये नई जनरेशन जो है, नई जनरेशन को ना सिर्फ अपने देश के इतिहास के बारे में, पर हमारी जो कल्चरल संपदा है उसके इतिहास के बारे में भी उससे भी रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि a nation that forgets history at times condemned to repeat the bad part of it, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये आज अच्छा मौका है कि रेट्रोस्पेक्टिव दिखाए जाएं सुचित्रा दी की फिल्मों के। उन्होंने इतनी बंगला फिल्मों में काम किया जिसमें मैंने नहीं देखी है वो फिल्में, लेकिन अब वो फिल्में सबटाइटल्स के साथ आएं और हम उनको देख सकें और उनका पुनः आंकलन कर सकें कि कितनी बड़ी एक्टर थी। मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही सैड दिन है। हालांकि वो बीमार थी काफी लंबे समय तक, विरासत में अपनी बेटी को छोड़ के गई हैं। हम समझते हैं कि पोतियों को भी, और हम समझते हैं कि वो आने वाले वक्तों में अपने परिवार का जो लेगेसी है उसको जिंदा रखेंगी।